हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी वीरान हवेली में बना रेस्टोरेंट जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन उसकी दीवारों में दबी है एक खौफनाक कहानियाँ। आज हम आपको ले चलेंगे नैनीताल के बाहरी इलाके में बने एक ऐसे ही रेस्टोरेंट की ओर जिसका नाम है रात की मेज। एक जगह जहां खाना खाने आए लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी दावत कर जाते हैं। इस रेस्टोरेंट की हर रात में छुपा है एक राज, और जो भी इसे जानने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लें और सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नैनीताल के इस रेस्टोरेंट की खौफनाक घटना शुरू करते हैं। नैनीताल के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली को कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया था। इस रेस्टोरेंट का नाम था रात की मेज, जो अपने आप में ही कुछ अजीब और डरावना लगता था। लोग कहते थे कि ये जगह कभी एक रईस परिवार की थी, लेकिन किसी पुरानी घटना के कारण यह वीरान हो गई थी। कई सालों तक यह बंद पड़ी रही और फिर अचानक से इसे रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। रेस्टोरेंट का मालिक अनिरुद्ध हाल ही में इस जगह को संभालने आया था और उसने इसे नई जिंदगी देने को ठानी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रेस्टोरेंट में नए कस्टमर आते, खाना खाते और चले जाते, लेकिन कुछ दिन बाद अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले अनिरुद्ध ने देखा कि कुछ बर्तन रात में अपने आप गिर रहे हैं। उसने इसे हवा का झोंका मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही दिन कुछ और अजीब हुआ। एक मेहमान की प्लेट में अजीब काले दाग दिखाई दिए, जैसे खून के धब्बे हों। अनिरुद्ध ने सोचा शायद यह किचन में किसी गलती का नतीजा हो सकता है, पर यह सब यहीं नहीं रुका। हर रात रेस्टोरेंट में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अनजान आवाज़ कुछ कह रही हो। लेकिन जब कोई खोजने जाता तो वहाँ कोई ना होता। स्टाफ भी धीरे धीरे डरने लगा। एक दिन किचन में काम करने वाला सुभाष अचानक बेहोश हो गया। उसके होश में आने पर उसने बताया कि उसने एक छाया देखी थी जो उसके पास आकर अचानक गायब हो गई थी। फिर एक रात जब रेस्टोरेंट में सिर्फ एक मेहमान और अनिरुद्ध थे, तब कुछ भयानक हुआ। मेहमान ने अचानक चीखते हुए कहा कि उसे खाने में एक उंगली मिली है। अनिरुद्ध ने जब मेहमान की प्लेट में देखा तो वहाँ सचमुच एक इंसानी उंगली थी, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वह मेहमान भी गायब हो चुका था, जैसे वह वहाँ था ही नहीं। अनिरुद्ध के लिए अब सब कुछ साफ हो चुका था, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। वह खुद को एक अजीब किस्म की कैद में महसूस करने लगा, जैसे वह भी उस रेस्टोरेंट का हिस्सा बन चुका हो। एक रात जब वह अकेला रेस्टोरेंट बंद कर रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत पास थे। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक काले साए में ढका इंसान खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अनिरुद्ध चीख नहीं पाया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वह अगला शिकार बनने वाला है। अगली सुबह जब रेस्टोरेंट खोला गया तो वहाँ का सारा स्टाफ गायब था। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन किसी का भी पता नहीं चला। रात की मेज अब भी खुला हुआ है और वहाँ हर आने वाला मेहमान एक अनजाने डर के साथ खाना खाता है, लेकिन जो भी रात में वहाँ रुकता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में अब भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती हैं, और जो भी उनके श्रापित रेस्टोरेंट में आता है वह भी उनका हिस्सा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।